नमस्कार दोस्तों, डरो मत, बिजनेस करो। ये मेरा हमेशा से ही आपको कहना है। नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है। यदि आपने एक बिजनेस 2023 में से इन 3 में से कोई भी एक बिजनेस कर लिया आपने, तो आने वाले 3 साल में आप लखपति ही नहीं करोड़पति बन सकते हो। ये तीनों बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं सॉरी, जो मानव मात्र की मूलभूत आवश्यकताओं में से आती हैं, और जहां मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वहां आदमी को इन प्रोडक्ट्स की, इन चीजों की जरूरत होती है, और हर दिन जरूरत होती है। वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, वहां इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इराक और ईरान हो, सभी जगह इन चीजों की जरूरत होती है। ये बिजनेस अपने आप में अपना एक विशेष मादा रखते हैं और अच्छा पैसा कमा करके देते हैं। देखिए, 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस जिसको बेचने के लिए आपको किसी के यहाँ जाना पड़ता है, और दूसरा बिजनेस वो जो अपनी जरूरत से आपके यहाँ खरीदने आता है। जब आपके यहाँ खरीदने आता है, ऐसा बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा? और वो बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस की हर आदमी को जरूरत है। तो ऐसे बिजनेस आप कर लीजिए। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने ये बिजनेस किए हैं और आने वाले 2 से 3 साल में अच्छा पैसा कमाए हैं। आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। पढ़े लिखे हों तो कर सकते हैं, अनपढ़ हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं, गांव से हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं, शहर से हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे पैसे वाले हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं, और कम पैसे वाले हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस कभी धोखा नहीं देते हैं, ये बिजनेस कभी घाटा नहीं देते हैं। इन बिजनेस में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ये बिजनेस ज़्यादातर कहीं कोई खराब होने की चीज़ नहीं है कि आपके 10 दिन बाद में ये चीज़ें खराब हो जाएंगी। ऐसा कोई बिजनेस मैं इस वीडियो में नहीं बताने जा रहा हूँ। आइए बात करते हैं इन तीनों बिजनेस में से कौन सा वो बिजनेस है जो आपको जल्दी से जल्दी करोड़पति बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो बिजनेस है आपके लिए हार्डवेयर का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आजकल देश प्रगति पर है, और जब देश विकासशील होता है, जहां विकास की नदियां बहती हों, जो देश ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी तरक्की करता है, उस देश में ये बिजनेस बहुत अच्छा फलता फूलता है। बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि अभी हर घर में एक कच्चा मकान ही सही, एक पक्का मकान ही सही, 2 पक्के मकान ही सही जरूर बनते हैं। वो जमाना गया जब झोंपड़ी में लोग रह लेते थे, जब ऊपर सरकंडे डाल करके रह लेते थे। वो जमाना लद गया है। देश के विकास में भारत सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है इस संदर्भ में। घर घर में कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बनाए हैं। कच्ची रसोइयों की जगह धुएंदार रसोइयां थी, उनकी जगह रसोई गैस का आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की है, और उसमें बहुत सी जगह सफल भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं, या यूं कह सकते हैं काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस बहुत चल रहा है। हर घर की डिमांड है। बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में ईंट से लेकर पत्थर तक, चौका तक, सीमेंट, गाटर, सरिया, ये सारी चीज़ें इसी बिजनेस में आती हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको न तो कोई डिग्री की जरूरत होती है, शुरुआती बिजनेस में आपको कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती। थोड़े से पैसे से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा लगा करके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की या बहुत ज़्यादा शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। खरीदना आना चाहिए आपको और बेचना आना चाहिए। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उधार में ये बिजनेस यदि आपने कर दिया, उधार से खरीद के ला करके उधार बेचना शुरू कर दिया, तो फिर आप डेबिट में आ जाएंगे, आपके पास कर्जा चढ़ जाएगा और आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि उधार आपको तो आपके पिताजी की इमेज से, आपके घर वालों की इमेज से, आपकी इमेज से दुनिया दे देगी, मगर आपका उधार दिया हुआ पैसा
आएगा या नहीं आएगा ये संदिग्धता पैदा करता है। इसलिए आपको मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि आप उधार का बिजनेस करें। 1 रुपए का भी उधार न तो आप खरीद के लाएंगे, आपके पैसे, आपके पास जितने पैसे हों, जितने रुपए हों, जितना फंड हो, जितनी कैपिटल हो, उतना ही बिजनेस करें। और 1 रुपए का भी उधार आप दीजिएगा नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। मुझे भी ओलमा मिलेगा कि दादाजी आपने बिजनेस क्या बता दिया जिसमें मैंने उधार में पैसे डुबो दिए। तो उधार में ये बिजनेस नहीं करें। इस बिजनेस को करने के लिए आपको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने शिक्षा लेनी चाहिए। अपने किसी दुकानदार साथी के पास में बैठना चाहिए और सीखना चाहिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। ये बिजनेस लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है, ये बिजनेस 10 लाख से शुरू किया जा सकता है और ये बिजनेस करोड़ों रुपए में शुरू किया जा सकता है। दूसरा बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। कपड़े के बिजनेस की हमेशा डिमांड रहेगी। मैं कई वीडियो बना चुका हूं इनमें, जिसमें यही बताया गया है कि कपड़े का बिजनेस मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से है। कपड़ा चाहे वो शरीर ढकने के लिए हो, कपड़ा चाहे सर्दी से बचाव के लिए हो, कपड़ा चाहे शादी ब्याह ओकेजन में पहनने के लिए हो, कपड़ा चाहे नाचने गाने में पहनने के लिए हो, कपड़ा चाहे बच्चों के लिए हो, कपड़ा चाहे औरतों के लिए हो, साड़ियाँ हो, सलवार सूट हो, लेगी हो और ब्लाउज वगैरह हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का आप बिजनेस कर लीजिए, गारमेंट्स का बिजनेस कर लीजिए, किसी का भी कर लीजिए, सब में 15 से 20%, 25% की प्रॉफिट होता है। और ये बिजनेस आप गांव में कर सकते हैं, शहर में कर सकते हैं, गली मोहल्ले में कर सकते हैं, इवन घर में बैठ करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं दादाजी आप बता तो देते हो मगर इसमें कितनी पूंजी लगेगी ये नहीं बताते हो। अरे बेटे पूंजी का क्या बताएं, पूंजी आपके खुंजे के ऊपर होती है। खुंजे में जितने पैसे हैं उतनी पूंजी लगाइए। मैं तो यही राय दूंगा आपको, यही एडवाइस दूंगा कि आपके पास जितने पैसे हैं उसका भी 50% लगाइए और 50% आगे आने वाले टाइम के लिए रखिए, तभी आपका बिजनेस सफल होगा। तीसरा बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूं वो बिजनेस भी बहुत ही शानदार बिजनेस है। यदि आप ये तीसरा बिजनेस भी कर लेते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेस किराना स्टोर का हो सकता है, ये बिजनेस ग्रोसरीज का हो सकता है, ये बिजनेस अनाज की दुकान हो सकता है, ये बिजनेस कोई फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस हो सकता है, कोई बिस्किट फैक्ट्री लगा सकते हैं आप। हर आदमी को खाने के लिए दिन में 3 बार भोजन की जरूरत होती है, 2 बार तो गरीब से गरीब आदमी भी थाली पर बैठता है, खाना खाता है। ऐसी स्थिति में आप इन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, आप इन प्रोडक्ट्स की होलसेल डीलरशिप ले सकते हैं, आप इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर सकते हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को गली मोहल्ले में रेडी ठेला लगा करके बेच सकते हैं। लोगों ने ब्रेड बेच करके भी अपने घर को पाला है, अपने बच्चों को पाला है। वो भी मेहनत है, वो भी आदमी हैं जो 1000 रुपए की ब्रेड खरीद करके साइकिल के ऊपर ले जा करके और 45 रुपए की 25 रुपए की ब्रेड बेच करके 5-5 रुपया बचा करके शाम को 500 रुपये बचा करके अपना घर चलाते हैं। ये बिजनेस इतना शानदार बिजनेस है, इसकी डिमांड की कोई कमी नहीं है। दिन में, दोपहर में, रात में, कभी भी बेचिए आप। बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, दुकानों के आसपास, बड़ा जो जहाँ कंजस्टेड एरिया है वहाँ पकोड़े तल के भी लोगों ने कमा के खाया है। आप भी इनमें से कोई भी एक बिजनेस कर लीजिए जो आपको समझ में आता हो, जिस बिजनेस के आप लायक हैं, जो बिजनेस आपके समझ में आता है, जो बिजनेस आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जिस बिजनेस का आपको अनुभव है, उस बिजनेस को कर लीजिए। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता मगर आपको विश्वास दिलाता हूँ नौकरी से ज़्यादा सुखी रहोगे। 2000 रुपये, 9000 रुपये, 16000 रुपये, 25000 रुपये के लिए आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाते हो, राजस्थान से बंगाल जाते हो और आसाम से त्रिपुरा जाते हो। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी इन 3 बिजनेस में से एक बिजनेस करके अपने घर में, अपने परिवार के साथ में, अपने माताओं बहनों के पास में रहते हुए, अपने परिवार के हर सदस्य के दुख सुख में काम आते हुए ये बिजनेस कर लेंगे तो नौकरी से ज़्यादा कमा पाएंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा
और यदि नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक तो मेरा बनता ही है, जरूर दे जाइएगा। कंजूसी मत कीजिएगा। कंजूसी करना बहुत ही बुरी बात है, और जब बुरी बातें, अच्छी बातें जहां बताई जाती हैं वहां बुरी बातों का समावेश अच्छा नहीं लगता। नमस्कार।